हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। किसी भी ग्रामर को सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तभी बोलते हैं जब उसमें ना ही नल प्रोडक्शन हो, ना ही यूनिट प्रोडक्शन हो और ना ही यूजलेस सिंबल हो। लेकिन अगर आपके किसी ग्रामर में नल प्रोडक्शन है और आपको उस ग्रामर को सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी है, तो उसके लिए आप किस तरह से उस नल प्रोडक्शन को एलिमिनेट करेंगे, वही इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे किस तरह से हम किसी नल प्रोडक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम सीधे एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ग्रामर दी हुई है s टेंड्स टू a कैपिटल A स्लैश फिर से लिख देते हैं यहाँ पे s टेंड्स टू a कैपिटल A स्लैश b कैपिटल B स्लैश AB। और यहाँ पे जो a है, a विल प्रोड्यूस स्मॉल a मीन्स टर्मिनल with non-terminal slash epsilon and B will produce B capital B slash epsilon। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि A जो नॉन टर्मिनल है वो नल प्रोडक्शन को भी प्रोड्यूस कर रहा है और जो नॉन टर्मिनल B है वो भी नल वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, अगर हम इसको और एलेबोरेट करें तो ये जो आपका ग्रामर है, इस ग्रामर को अगर हम ध्यान समझें तो देखिए, अगर आप लिखते हैं s टेंड्स टू a s जनरेट्स b कैपिटल B and s generates a b। Similarly, a generates a a generates epsilon and b generates b नॉन टर्मिनल B एंड B जनरेट्स एप्सिलॉन। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नॉन टर्मिनल जनरेट कर रहा है, उसी के साथ ये दिस इज जनरेटिंग नल प्रोडक्शन, नल वैल्यू, दिस प्रोडक्शन रूल इज ऑल्सो जनरेटिंग नल वैल्यू, और उसके साथ ये जो प्रोडक्शन है ये भी नल वैल्यू को जनरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप s टेंड्स टू ए बी जनरेट करते हैं, पार्स करते हैं, और a अगर नल जनरेट करे, b भी अगर एप्सिलॉन जनरेट करे, तो इसका मतलब ये है कि s इज प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन। ठीक है, तो हमें अपनी ग्रामर से इन्हीं को एलिमिनेट करना सीखना है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि मिनिमम स्ट्रिंग कौन कौन सी हैं जो इस ग्रामर के थ्रू जनरेट हो सकती है। तो अगर हम पार्स करें तो पार्स करने पे हम पाएंगे कि s विल जनरेट, if we parse a and we replace epsilon, so it will generate string only a। अगर हम s ग्रामर को पार्स करें b से, यहाँ पे पहले हमने ये वाली पार्स की, अब इसकी बात कर रहे हैं, और इस b को हम एप्सिलॉन कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो रही है मात्र b। ठीक, अब और ये सब मिनिमम स्ट्रिंग्स जो हो सकती हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर एप्सिलॉन हटा देंगे तो हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें s जनरेट्स ए बी की, तो अगर a में हमने एप्सिलॉन रख दिया और b पे हमने स्मॉल b पुट किया, तो ये b जनरेट कर रही है। उसी तरह से अगर हम s जो है हमारा a और b, इसमें a पे a जनरेट कर दें और b पे एप्सिलॉन पुट कर दें, तो भी यहाँ पर हमारे पास सिंगल स्ट्रिंग a जनरेट हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम a और b को रिप्लेस करते हैं तो या तो हमें a जनरेट होना चाहिए या तो b जनरेट होना चाहिए। तो यदि हम इस एलिमिनेशन की बात करें तो हम इस एलिमिनेशन में s जनरेट्स a या फिर, और साथ ही साथ में अगर हम इसको और पार्ट्स करते हैं एक बार, s जनरेट्स ab।
हेयर ए एंड हेयर बी। ओके, एक इस तरह से जनरेट हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो सिंपल ये जो ए बी है, ये ए बी आपका यहाँ भी जनरेट हो सकता है इस स्ट्रिंग के थ्रू और इस स्ट्रिंग के थ्रू भी। ओके, सो हम ए बी को ना लेके सिर्फ उनको लेंगे जिनको हमें रिप्लेस करने पे अदर प्रोडक्शन रूल्स जनरेट ना कर सकें। ठीक, तो हम यहाँ पे एस टेंड्स टू ए ले सकते हैं, एक प्रोडक्शन रूल ये वैलिड है। दूसरा बी बी, ये प्रोडक्शन रूल भी वैलिड है हमारा। ठीक है, और उसके साथ साथ हम जो है ए बी को रिप्लेस करके, जो हमारे पास ए बी है या ए बी जो है हमारे पास प्रोडक्शन रूल, उसको रिप्लेस करके हम स्मॉल, चूंकि देखिए ए और बी ये भी नल जनरेट कर रहे हैं, तो इसको रिप्लेस करके हम ए भी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल बी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल कैपिटल ए लिख सकते हैं या फिर कैपिटल बी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कैपिटल ए और कैपिटल बी कैसे आया? देखिए, अगर हम बात करें एस विल जनरेट्स ए बी और इस बी पे एप्सिलॉन पुट कर दिया, तो यहाँ पे नॉन टर्मिनल ए अकेला आ रहा है, इसलिए हमने इस ए को लिख दिया। उसी तरह से एस जो है ए बी की बात करें और यहाँ पे ए को एप्सिलॉन कर दें तो ये बी जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे नॉन टर्मिनल अकेला बी भी हो गया। तो इस एप्सिलॉन के कारण यहाँ पे जो आपके पास ये जो एप्सिलॉन है नल प्रोडक्शन, इसके कारण यहाँ पे आपका ये फर्दर प्रोडक्शंस जनरेट हो रहे हैं। ओके, हमें क्या करना है, जितने भी एप्सिलॉन्स है उनको हर प्रोडक्शन रूल में पुट करके देखना है कि ऐसा कौन कौन से स्ट्रिंग्स या नॉन टर्मिनल्स हैं जो कि एप्सिलॉन्स की एब्सेंस में भी जनरेट हो सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया। दूसरी हम बात करें ए वाले प्रोडक्शन की, तो ए विल जनरेट ए, तो इसकी पार्सिंग क्या होगी, इसकी पार्सिंग को समझ लेते हैं हम। यहाँ पे अगर हम ए को जनरेट करते हैं, ए स्मॉल ए, और इसको रिप्लेस करते हैं एप्सिलॉन से, तो यहाँ पे ए जनरेट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, उस एप्सिलॉन के बदले यहाँ पर ए को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम स्ट्रिंग जो है हमें वो जनरेट करनी है, तो स्लैश ए। उसी तरह से अगर हम बी की बात करें, तो बी को रिप्लेस करने के लिए हम बी बी और ये जो बी है ये रिप्लेस कर रहे हैं हम बी कैपिटल बी, एंड दिस बी विल आफ्टर रिप्लेसिंग विद एप्सिलॉन, आफ्टर रिप्लेसिंग एप्सिलॉन ये जनरेट करता है स्मॉल बी। तो यहाँ पर जो है आपके पास बी को पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस ग्रामर, जो ग्रामर आपको दी हुई है, उस ग्रामर को जब हम उस ग्रामर से नल प्रोडक्शन या एप्सिलॉन को एलिमिनेट करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल ग्रामर बनती है वो कुछ इस प्रकार बनती है। S will produce A capital A स्लैश B कैपिटल B स्लैश ए भी रहेगा। क्यों? क्योंकि ए बी को आप एक साथ एप्सिलॉन के थ्रू रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज एस इज नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इसको ए बी स्लैश स्मॉल ए स्लैश स्मॉल बी स्लैश कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कैपिटल ए मीन्स नॉन टर्मिनल ए नॉन टर्मिनल बी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉन टर्मिनल ए और नॉन टर्मिनल बी भी आ रहे हैं एस से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पे लिखा। एंड आफ्टर दैट A will produce A slash small a and B will produce B slash B. So this is how we have eliminated the epsilon from the existing grammar and produces the grammar which does not have any kind of null production. सो उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप एक बार इसको दोबारा देखें या फिर यू कैन पुट अ रिक्वेस्ट फॉर द लाइव सेशन। थैंक यू।